कैंसर है आपकी मम्मा को, इस वजह से वो काम नहीं करती। तो पापा क्यों नहीं, पापा काम करते हैं? पापा घर छोड़ के चले गए हैं। मुझे चेस्ट में भी कैंसर है और ये मेरा पूरा जो हिस्सा है ना, टांग तक मेरे जो है ना इन्फेक्शन बन गए, यहाँ तक कि मेरे दिमाग में भी जख्म हो गए हैं। बहुत मुश्किल से घर का सिलसिला चलता था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं अपने बच्चों को जहर दे के मारने लगी थी, क्योंकि इस अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे ना हमारे पास अपना घर है और ना खाने के लिए कुछ है। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है हमारी। इतना हौसला कहाँ से लेके आएंगे? बच्चों को जहर देने लगी थी। मेरी लोगों से यही अपील है कि मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इनका फ्यूचर संवारना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद की जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ा के इस पाकिस्तान की खिदमत में लगाना चाहती हूँ। तो अच्छा, तो इस वजह से आपने मार्क्स बेच, मामा को कहा कि आप काम ना करो। मतलब क्या छोटे से बच्चे की जो है वो है कि मम्मा को बोला है कि आप काम नहीं करो, मैं मार्क्स बेचता हूँ। अच्छा, कब से बेच रहे हो ये? 1 साल हो गया। स्कूल नहीं जाते हो? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते हो? अच्छा, ये आपका भाई भी मार्क्स बेच देता है? आगे से भाई के साथ आते हो? मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चा, क्या 6 साल से ज्यादा नहीं होगा ये बच्चा। कैंसर है आपकी मम्मा को, इस वजह से वो काम नहीं करती। तो पापा क्यों नहीं, पापा काम करते हैं? पापा घर छोड़ के चले गए हैं। तो चलिए कि आपकी मम्मा के पास जाए, आपकी मम्मा से बात करें। अपनी मम्मा के पास लेके जाओगे? शादी घर है आपका, तो अपनी मम्मा से बात करते हैं, ठीक है? नाज़रीन के घर जाते हैं और इनकी आप भी साथ आओ, आप भी आ जाओ। तो जब इनकी वादा के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं कि जैसे इसने बताया कि उनको कैंसर है और वो काम करते थे लोगों के घर में, लेकिन अब वो काम नहीं करती है। तो भी घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज की कहानी जो है वो सरासरी एक बेस्ट पे बनी है कि अभी हम लोग आ रहे तो एक बच्चे को रेम्बो स्टोर के सामने जो है मार्क्स बेचते हुए देखा है कि मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चा, स्कूल गोइंग इसकी उम्र है, लेकिन वो वहाँ पे मार्क्स बेच रहा है। इसे पूछने पे पता चला कि घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर का सर्कल चलाने के लिए बच्चा जो है मार्क्स बेच रहा है क्योंकि इसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें चेस्ट कैंसर है। तो ये चीज़ हम आपके लिए इस वजह से ऑनियर कर रहे हैं ताकि ऐसी लोगों की हेल्प हो सके। और मेरे साथ मौजूद है इस बच्चे की वालदा बुशरा, इनका नाम है। इनको बहुत सारे इश्यूज हैं, सबसे ज़्यादा मेन इशू जो वो यही है कि चेस्ट कैंसर है। मैं इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ कि ये बीमारी इनको किस तरह से आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका इतना छोटा सा बच्चा है, इसको स्कूल भेजना चाहिए लेकिन ये वहाँ पे मार्क्स बेच रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप छोटे से बच्चे को जो है वो मार्क्स बेचने पे लगाया हुआ है? काफी पहले मैं यहाँ लोगों के काम करती थी, मैं ठीक थी, लेकिन 4-5 महीनों से मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मुझे चेस्ट में भी कैंसर है और ये मेरा पूरा जो हिस्सा है ना, टांग तक मेरे जो है ना इन्फेक्शन बन गए, यहाँ तक कि मेरे दिमाग में भी जख्म हो गए हैं। ये टेंशन ले लेकर ना मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई। दिमाग में भी जख्म हो गया और पूरे जिस्म में जो है वो गिल्टियाँ बन गई? जी बिल्कुल, ऐसे पूरे जिस्म में, ये टांग में, ये सारे मेरे गिल्टियाँ बन गई हैं। टेंशन ले लेकर ना मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ, तो उस वजह से फिर मैं काम पे नहीं जाती, तो मेरा काम तो सारा खत्म हो गया है। तो फिर ये लोगों के घरों में काम करती हैं? जी, मैं यहाँ पे बैरिया में लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन अब जो है ना घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता था। मैं यहाँ तक कि मैं लोगों के घरों में गई हूँ, जाके दरवाजे खटखटाए, लोगों से खैरात तक भी मांगी है कि कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो मेरे बच्चों के लिए खाना दे दे। बस जब वो कहते हैं कि तुम हट्टी कट्टी हो, ठीक हो, तो उनको मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, लेकिन ये बात कोई मानता नहीं है। इस वजह से वो भगा देते, वो कहते जाओ अल्लाह भला करे, तुम जैसे लोग इसी तरह मुआशरा खराब कर रहे हैं। फिर चुप करके घर ही बैठ गई। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप लोगों के घरों में काम करती हैं, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मतलब आप क्यों काम करती हैं? मेरे मियाँ के साथ डकैती हुई आज से 5 साल पहले। मेरे मियाँ चाइनीज लोगों के साथ कारोबार करते थे। चाइना के साथ मेरे मियाँ मशरूम का कारोबार करते थे। जब डकैती हुई ना, मेरे मियाँ को किसी ने नशा दे के ना, डो नशे का दिया है, तो उसके साथ वो जो पैसे थे सारे वो छीन लिए। उसके बाद हमारे हालात बहुत ज्यादा मुतासर हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरे ऊपर इतना कर्ज आ गया था कि मैंने अपना घर बेच के सारा कर्ज उतार दिया। जाहिर बात है अब कोई सरमाया नहीं बचा। फिर भी थोड़ा बहुत मेरा मियाँ काम करते रहे चाइनीज लोगों के साथ, लेकिन जब कोरोना वायरस आई उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। अभी आपने अपना घर बेच के जो है लोगों के कर्जे वो अदा किए हैं, तो जिस घर में आप रह रही हैं, या रेंट का घर है? जी बिल्कुल, ये मैं किराए पे रहती हूँ। अभी आपके सामने मालिक मकान है, ये बहुत जलील करते हैं, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। यहाँ तक कि पानी तक नहीं मालिक मकान देते,
अपनी मर्जी से मोटर चलाते हैं जब दिल चाहे, नहीं तो तारे उतार के रख देते हैं, पानी तक नहीं देते। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है मेरी इस घर में। अच्छा, अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे मियाँ कुछ भी नहीं करते। अगर मेरे मियाँ मेरा साथ देते तो आज मैंने इस तरह लोगों की मेहनतें करनी थी या लोगों के घरों में जाके काम करना था। मेरे मियाँ मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा, अभी आपको तो इशू है, वैसे चेस्ट कैंसर है, तो अब तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार हैं आप, तो अभी काम नहीं करती, तो आपका जो बच्चा है वो मार्क्स भेज के घर का सर्कल चलाता है? मेरा बेटा जाता है इधर रैम्बो स्टोर में, लोग इसको धक्के भी देते हैं, मारते भी हैं, यहाँ तक कि लोग भगा देते हैं, गार्ड पीछे लग जाता है। मेरा बेटा जाता है वहाँ पे मार्क्स भेज के थोड़े बहुत पैसे ले आता है और जो थोड़ा बहुत खाने का होता है सिलसिला वो चला लेते हैं घर का। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका जो चेस्ट कैंसर का इलाज है ये हो रहा है? मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं, बहुत लोगों की मिन्नतें की हैं, समाजियां की हैं। अभी शौकत खानों वालों ने मुझे हौसला दिया है कि वो मेरा कुछ ना कुछ करेंगे, इलाज के बारे में कुछ सोचेंगे, मशवरा करके मुझे बताएंगे। लेकिन आप भी मेरी इतनी इन्वेस्ट नहीं है, मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकती तो मैं अपना इलाज कहाँ से करवाऊंगी। मेरे दिमाग में भी जख्म है, आप मेरा चेक करवा सकते हैं। मेरी टांग में भी गिल्टियां हैं, मुझे बड़े ज्यादा मसले हैं। मेरी इतनी इन्वेस्ट नहीं है, मुझे खाने के लिए मेरे बच्चों को नहीं मिलता, मैं कहाँ से इलाज कराऊँ। आपके पास इतनी ज्यादा वो सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है कि अपना भी इलाज करवा सके? मेरे घर का एक वक्त की मेरे बच्चों को खाना मिलता है, एक वक्त का नहीं मिलता, तो मैं कहाँ से करवाऊँ। आप खुद ही सोचे, इतने मेरे घर के हालात खराब है आपके सामने। यहाँ तक कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इतनी गर्मी में हम लोग अंदर बैठते हैं, अंदर का मेरा पंखा सड़ा हुआ है। तो आप खुद देख लें जाके कि इतनी मेरे घर में नहीं है कि कुछ भी नहीं है। मेरे घर में सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, जब आपके पास है वो इसलिए इतना ज्यादा मुश्किल वक्त हो गया कि आपने काम छोड़ दिया, तो उसके बाद फिर घर का सर्कल किस तरह से चलता था? बहुत मुश्किल से घर का सिलसिला चलता था। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैं अपने बच्चों को जहर दे के मारने लगी थी, क्योंकि इस अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे ना हमारे पास अपना घर है और ना खाने के लिए कुछ है। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है हमारी। इतना हौसला कहाँ से लेके आएंगे? बच्चों को जहर देने लगी थी। फिर क्या करूं आप बताएं, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। जब बच्चे मेरे सामने भूखे बैठे रहते हैं तो मैं क्या करूं। मैं जब देखती हूँ तो मेरा दिल फट जाता है अपने बच्चों को देख के। मेरे बच्चे जब भूख प्यास से तड़पते हैं, मुझसे खाना मांगते, तो मैं कहाँ से दूँ अपने बच्चों को खाना। मेरे पास कुछ नहीं होता अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके जो है वो फैमिली वाले वो हेल्प आउट नहीं करते हैं? आपके ससुराल वाले हो गए, मायके, या और भी मतलब खानदान में बहुत से लोग होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प करे? लोग कितनी देर करते हैं, एक दफा कोई करता है, दूसरी दफा कोई भी नहीं करता। बाकी जब मेरे ससुराल वाले, जब मेरी शादी हुई थी तब भी उन लोगों ने मुझे फिर से निकाल दिया था? और फिर से क्यों निकाला उन्होंने? बस वो भी खानदानी मसले हैं, यानी कि अपने नहीं है, सुतरेले थे, इस वजह से उन्होंने जब मेरी शादी हुई थी तभी मुझे निकाल दिया था घर से। बहुत ही ज्यादा दुख वाली बात है। लेकिन अभी जो लोग आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो आपकी किस तरह से मदद करें? क्या चाहती हैं आप उनसे? क्योंकि दुनिया में बहुत ज्यादा नेक लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है और वो दूसरों की मदद करते हैं अल्लाह के दिए हुए खजाने से। तो क्या कहना चाहेंगी आप लोगों को? मेरी लोगों से यही अपील है कि मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, मैं इनका फ्यूचर संवारना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी मदद करें। मेरे बच्चों के लिए मेरी मदद की जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ा के इस पाकिस्तान की खिदमत में लगाना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प की जाए। मेरे बच्चों का सारा फ्यूचर खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया। तक के मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते थे, मेरे पास कार्ड पड़े हुए अच्छे प्राइवेट स्कूलों में मेरे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन एक साल की फीसें देनी थी। मेरे बच्चों के नाम खत्म हो गए, सब कुछ ही खत्म हो गया। मतलब नाजरीन, एक घर जो है खानदान अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, अच्छे तरीके सरवाइव कर रहा है, बच्चे अच्छे प्राइवेटली स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर का सर्कल अच्छा चल रहा है, किचन अच्छा चल रहा है, पहनने को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, और वही अगर हंसता खेलता घर जो है अचानक से इस तरह से हो जाए कि अपना ही घर बेच के किराए के मकान में रहना पड़े और पानी की बूंद के लिए तरसना पड़े, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़े, तो उस पर क्या बीतती है ये वही जानता है जिस पे गुजरती है। बहुत से लोग हमारी दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ ऐसा है, जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा उनको नवाजा, बहुत ज्यादा रहम दिल भी हैं, लोगों की मदद करने वाले हैं। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि बुशरा की मदद करें ताकि इसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके, पढ़ लिख सके और हमारा माशरा जो है वो सेहतमंद बन सके। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इन्हें आप फोन कर सकते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, जिस तरह भी आप इनकी मदद करना चाहते हैं इनकी मदद कर सकते हैं और अपने लिए इनको और इनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।